वैम्पायर हाउस हॉरर स्टोरी इन हिंदी। सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से आने वाले जानवरों की आवाजें। रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या एक आलीशान बंगले के सामने खड़े थे। तभी मोहित और अनीता उस घर से बाहर निकले। मोहित, कौन हो तुम लोग? रौनक, वो साहब, हम नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने घर फोन करना चाहा तो देखा कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो हमने सोचा कि हम आपकी मदद मांगते हैं। अनीता, कोई बात नहीं बच्चों, मेरा फोन भी खराब हो गया है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, अंदर आ जाओ। यह सुनकर चारों खुश हो गए और उसे धन्यवाद देकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें देखते ही उन लोगों के मन में महंगे महंगे धातु के टुकड़े चुराने का मन होने लगा। अनीता, बैठ जाओ बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। मोहित, हाँ हाँ, तुम खाना लगा दो, तब तक मैं बच्चों से बात करूंगा। यह कहकर मोहित डाइनिंग टेबल पर बैठे बच्चों से बातें करने लगा। रौनक ने पास बैठे राहुल की तरफ देखा तो देखा कि उसकी बेल्ट में चाकू लगा हुआ है। रौनक ने राहुल को फुसफुसाया, रौनक, मैंने तो कहा था ना मूर्ख, अपने पास कोई हथियार मत रखना। फिर ये चाकू क्यों नहीं छोड़ गए अगर ये लोग डर गए कि हम चोर हैं? राहुल, क्या आप जानते हैं कि यह चांदी का चाकू मेरे लिए लगी है? मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ, इन बूढ़ों और महिलाओं को पता भी नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। यह कहते हुए अनीता ने 2 प्लेट टेबल पर रख दी और उनमें से ढक्कन हटा दिया जिसमें चिकन रखा था। बच्चों को खाना पसंद आया या नहीं? फिर दिव्या ने कहा, हाँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता ने कहा, फिर खाना शुरू करें। यह कहकर वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और बोली कि इसे खाने से तुम्हारा खून गर्म और मीठा हो जाएगा। मोहित, बच्चे, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, तो हम चाहते हैं कि सारे कमरे भरे रहें, ताकि जिसे कमरा पसंद हो वह अलग अलग कमरों में आराम से रह सके। यह सुनकर चारों खुश हो गए और उन्हें अलग अलग कमरे दिए गए। संदेश मिलते ही सभी ने 1 घंटे तक इंतजार किया। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकला और मोहित और अनीता के कमरे की ओर चला गया। दरवाजा हल्के से खोलकर मोहित बिस्तर पर अकेला सो रहा था। रौनक, ये तो और भी अच्छा है कि दोनों अलग अलग सो रहे हो। यह कहकर वह चुपचाप कमरे के भीतर घुस गया और चुपचाप अलमारी की ओर जाकर खोलने लगा। अलमारी खुल नहीं रही थी, उसे लगा कि ताला लगा है। तभी उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी है। उसने सोचा कि चाबी उसी अलमारी की है। चाबी उठाते ही मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और रौनक डर गया। मोहित ने जैसे ही आंखें खोली, रौनक बुरी तरह हंसते हुए चीख पड़ी। मोहित की आंखों का रंग लाल हो गया था और उसके 2 दांत भी निकल आए थे। मोहित जाग गया और उसके रौनक चिल्लाने से भाग गया। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मोहित, क्या तुमने चोरी का इरादा रद्द कर दिया? रौनक चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता मोहित ने उसे पीछे से पकड़ लिया और